गुड मॉर्निंग गाइस, ये हाल है मेरा। मैं जा रही हूँ फ्लोरेंस के फ्री विज़िट के लिए। इट्स अ टूर। शुरू में जब मैं उठ गई मैंने कहा नहीं आई एम नॉट गोइंग। फिर मैंने कहा यार ये तो रोज़ होगा कि आई एम नॉट गोइंग। तो मैंने मुंह पे सनब्लॉक लगा लिए, बालों को मैं ठीक कर लूँगी। ये इस बार मेरी ज़िंदगी की वर्स्ट पैकिंग रही है। मैंने ना कंघी उठाई है, मैंने ढेर सारे कपड़े उठाए, मैंने एक भी हैंड बैग नहीं रखा। अभी देखो मेरे पास ये LG का बैग है, मतलब वो जो हैंड बैग होता है जिसमें आप फ़ोन रख देते हो। आई डोंट हैव दैट। द worst packing I can ever do in my life. Oh, there's a cute puppy. Let me show you. That's Janu. चलो 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 जानू लोगों। The lights are green. और अभी तक ट्रेन बस आ जाएगी 2 मिनट में। हाय टिकट वाले खड़े हैं। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग द टिकट उठाना भूल गई। और अगर आपके पास बस टिकट नहीं है तो फ़ाइन होता है 40 यूरो का। अभी बात ये कि आई डोंट वांट द इंसल्ट एक्चुअली एंड आई हैव बॉट द टिकट। आई थिंक आई एम गोना मिस इट। लेट्स गो। इतने दरवाजे खोलने पड़ते हैं, जैसा लगता है कि कोई इनका ना कोई सीक्रेट चीज़ है, इनकी सीक्रेट इंटेलिजेंस वाली कोई चीज़ है। दरवाज़ा बंद भी नहीं किया मैंने। अब ये देखो यार, सामने है मेरी टिकट पड़ी है। दिस इज़ माई टिकट। इज दिस माई टिकट? हाय हाय हाय, दैट्स द वन पार्ट ऑफ माई टिकट। लेट्स गो। आई माइट कैच द बस, आई डोंट नो यार। चलो इसे बंद करते हैं। वो जो टिकट वाले थे ना, वो जो टिकट वाले भाई थे, मैं पहले एक ट्रेन में बैठ गई जो कि गलत ट्रेन थी। तो पहले ना मुझे खुशी होने लगी। मैंने कहा हाँ ये जो टिकट वाले भाई हैं। अच्छा, तो होता है यहाँ पे कि 3-4 टिकट वाले लोग होते हैं, ठीक है। जिसने मुझे मदद की थी टिकट ख़रीदने में, उसने मुझे कहा था कि किंजा ये लड़की, ये 2 लोग देख रही हो, ये लोग टिकट चेक करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैंने कहा। अभी मैं स्टॉप पे जैसे ही पहुंची, आई सॉ देम 3 guys इन द यूनिफॉर्म। मैंने कहा ओह माय गॉड, आई डू हैव द टिकट, बट हाउ एम आई गोना प्रूव देम। फिर मैंने कहा, मैं सोच रही हूँ यार, शुड आई गो बैक एंड गेट द टिकट। मैंने कहा यार रुको, क्या पता मैं इनको डॉज कर दूँ। सोच देखो ना। फिर मैं एक ट्रेन आ गई, मैंने देखा, मैंने कहा क्या ये लोग इसमें बैठ रहे हैं? वो लोग नहीं बैठे हैं उस ट्रेन में। मैंने कहा मैंने डॉज कर दिया। मैंने कहा मैं जा रही हूँ, तो ये लोग नहीं आ रहे हैं, तो किसी और बस में आएंगे। मैं उस बस के अंदर गई, आई मीन ट्रेन के अंदर मैं जैसे गई, मैंने कहा वेट अ मिनट, दिस इज़ नॉट द डायरेक्शन वेयर इट यूजुअली गो। फिर मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो ऑपोजिट। फिर मैंने कहा किंजा ऐसा करो, पूरे जाने का इंतज़ार मत करो, वापस मुड़ जाओ, इसी नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाओ और फिर जो आगे से आ रही है उस पर बैठ के ना चले जाओ तुम। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। फिर मैं कह रही हूँ हाँ तो हम लोग वापस जाएंगे, वहाँ पे वो जो पुलिस वाले हैं वो भी खड़े होंगे, उनका फिर क्या होगा। फिर मैंने कहा मैं ना ऐसा करूँगी, ट्रेन के 2 दरवाजे। अब मेरा दिमाग इतनी फुल स्पीड में चल रहा है, मैं ऐसा नहीं करती कि मैं उतर के जाऊँ, 5 मिनट में मेरा घर है और मैं अपनी टिकट ले लूँ। तो फिर क्या हो गया गाइस, एक बंदी जा रही है, ओ माय गॉड, ओके आई एम गोना क्रॉस इट। अच्छा, तो फिर क्या हो गया, मैंने कहा अच्छा ठीक है, अभी वापस जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि ट्रेन के तो 2 दरवाजे होते हैं ना, आई मीन दोनों साइड से उसके दरवाजे होते हैं। तो मैंने कहा अब मैं ये करूँगी कि वो लोग तो उस साइड पे खड़े थे, मैं उसके ऑपोजिट साइड से गुजरूँगी, ठीक है, आई मीन क्रॉस करूँगी। आप लोग समझ रहे ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ।
बहुत मल्टीटास्किंग हो रही है। माय गॉड बशाब। लेकिन वो 3 दाने थे, एक दरवाजे से घुसा, दूसरे साइड के दरवाजे से घुसा। मैंने कहा यार अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये देखो ना, आई मीन इट हैड फ्रॉम बोथ साइड्स पीपल एंटर्ड इनटू द ट्रेन। अच्छा बस फिर गाइज मैंने कहा बस अब ठीक है। तो जैसे ही वो लोग घुसे मैंने कहा ओह आई हैव टू लीव। प्रिटेंड किया क्या मैं तो जा रही हूँ। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर था, मतलब वो जो चेक करने वाला ऑफिसर था, वो मुझे देख रहा है, कहते हैं ये जानी पहचानी है, ये अभी इधर 5 मिनट खड़ी रही। मैंने कहा भैया इससे पहले तो मेरे को पकड़ ले, मैं शार्ट हो जाती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास टिकट नहीं थी यार, यू नो। प्रॉब्लम ये था कि अरे यार किस तरफ से ट्रेन में बैठना है, इस तरफ वाली ट्रेन में बैठना है, तो इधर ही बैठ जाऊंगी मैं। तो भाई कसम से इसीलिए होता है कि 2 बंदे हो ना तो फिर बहुत अच्छा होता है। चलो गाइस अभी ऐसा करते हैं, थोड़ी सी मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। मैं जिन लग रही हूँ, मेरे पास कंघी नहीं है। मैं यहाँ पे जब से आई हूँ मैं कब से आई हूँ, मई 25th नहीं, मई 24th वाज माई फ्लाइट, मई 25th वाज माई फ्लाइट फॉर जर्मनी। तब से मैं ऐसे ही घूम रही हूँ, नो कंघी नथिंग। क्या कभी मैंने ऐसा सोचा था कि ऐसा मैं करूँगी कि मैं यूरोप जा रही हूँ और मैं कंघी नहीं लेके जाऊँगी। वो ज़माना याद करो जब मैं 16-17 साल, नहीं उससे भी पहले, जब मैं 5th में थी तो मैं घंटों बालों को रोल किया करती थी। आज देखो स्कूल जाने के लिए मैं बालों को रोल किया करती थी इतने घंटों, और आज देखो। वेल गाइस अभी तक तो नहीं आ रही है ट्रेन। चलो मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। काम किया है कि पानी की बोतल लेके आई हूँ और इसमें पानी भी है और इसको मैं बैग में रखना भी मुझे याद रहा। चाबी भी उठा ली, पहले तो चाबी ही भूल गई थी। क्या बबलू निकल रहे। जहाँ कैमरा है वहीं पे हाथ रखूंगी मैं। दिमाग काम नहीं करता कौन सा वाला साइड के ऊपर मैं बैठूं। आई मीन इस साइड वाली, उस साइड वाली ट्रेन है, इस साइड वाली द ट्रेन गाइस। हाय 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 हाय। वी कैन सिट गाइस। इस वक्त ट्रेन बहुत खाली है। हाय अभी मैंने टिकट ले लिया तो उधर अभी नहीं है, उस तरफ मुंह नहीं कर रही क्योंकि बच्चे बैठे हुए हैं। तो अभी ट्रेन जो है वो खाली है। इट्स नाइस। Uscita sul lato sinistro. Exit on the left-hand side. इतनी गर्मी है कि बाल हर वक्त गीले रहते हैं। आई स्वेयर मेरा सारा स्कैल्प गीला, ये देखो। और मेरी खूब सारी मूंछें आ गई हैं। कल से मैं इनके बारे में यार चुप हो जाओ। ओके अब ये देखो मूंछें आ गई हैं। 24 को मैंने अपनी थ्रेडिंग कराई थी, तो अभी ये देखो ये कैसे मैंने लिपस्टिक लगाई है। सामने बच्चा है, पता नहीं बच्ची है, देखे जा रही बेचारा, कह रहा होगा ये कौन पागल आंटी आ गई। इधर भी बाल, मेरे तो इस तिल में बाल निकल आते हैं, अभी इसको मैं थ्रेड करती हूँ। लुक एट माय मोस्टैच, माय गॉड। गाइस मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं फिर गलत ट्रेन में बैठ गई हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है यार मुझे। Fine corsa del tram. Main hospital. Final destination of this journey. What am I doing? Can I go from? No. What am I doing, yaar? Oh my god. I need to catch that train. But can I go? I don't know.
I don't know why am I doing it today, yaar. I should sit, but okay, that's gone. इसी में ही बैठ जाते हैं. अब ये वापस जाएगी. मुझे नहीं लगता कि आज मेरा टूर होगा. पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ यार. Oh my God. वो अंकल भी जा रहा है. ट्रेन को चला रहा था. मैंने उससे पूछा, मैंने कहा वापस जाएगी ना? कहता है हाँ वापस जाएगी. यार मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ. जब मैं तो क्या मैं ठीक बस में बैठी थी जब मैं पहली बार बैठी थी? वो भी गलत थी. तो वो तो दूसरा साइड था जिधर मैं चढ़ी थी. अभी ये दूसरा. हाय अल्लाह गाइस, मैं सही ट्रेन में बैठी थी. इस वक्त मैं अपने टूर पे होती. जब आप जल्दी में करते हो ना हड़ा दौड़ी तो ऐसा ही होता है. मुझे नहीं लगता आई कैन मेक इट टू माई टूर टुडे. कल फिर करना पड़ेगा. इतना प्यारा मौसम है. बट स्टिल आई कैन टेक यू टू द मार्केट. यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत मार्केट है. लेट्स गो टू दैट मार्केट. और वैसे भी मुझे ग्रॉसरीज आज लेनी थी तो ठीक है. इसीलिए मैं कहती हूँ यार तुम्हारे पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होने चाहिए. चलो इसके ऊपर भी बात करते हैं. यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करती हूँ. मुझे पता नहीं ये शायद 10 मिनट में स्टार्ट हो. टूर तो मेरा गया. मैं उनको मैसेज करने लगी हूँ कि आई सैट इन द रॉन्ग बस, आई मिस्ड इट. जो कि मेरे लिए बहुत ओके. आई वांट टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. अब आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू. ये व्लॉग मेरे ख्याल से यहीं पे ख़त्म कर देते हैं. मुझे नहीं लगता कि मैं टूर को अभी भी कैच कर सकती हूँ क्योंकि 10-15 वो स्टार्ट हो जाएगा. तो वो मेरे लिए तो नहीं रुकेंगे. दे शुड नॉट क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे है. गाइज एक बार क्या हो गया था मैं मलेशिया में कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी. ओह माय गॉड, वो इतना हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था. हुआ ये था कि मैं ना बहुत मेरा जो प्री पार्टीशन मेरा जो सारा सफ़र था यार, मेरे बाल में जिन लग रही हूँ आई स्वेयर. तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे रिलेटेड टू माय वीज़ा. तो उसके बाद ठीक है, बिल्कुल आखिरी वक्त में मेरे को मेरा मिल गया वीज़ा ऑफ मलेशिया. तो मैं ट्रैवल करने लगी. तो ऑलरेडी मैं बहुत थकी हुई थी. मैं जब वीज़ा का वेट भी कर रही थी तो मैं प्रॉपरली सोई नहीं थी. तो फिर क्या हो गया कि जब मुझे वीज़ा मिला, जब मैं वहाँ पे गई तो पहला दिन सब मीटअप हुआ और सारा कुछ. तो पार्टी शार्टी और सारा कुछ, तो बड़ा अच्छा माहौल था. ठीक है, उन्होंने ना खाने का इंतज़ाम बड़े अच्छे होटल में किया था. वहाँ पे एक लड़की थी, वो डांस कर रही थी. तो मैंने कहा ओह माय गॉड, दिस इज़ व्हाट वर्ल्ड इज़ इट. बड़ा अच्छा था, मतलब म्यूज़िकल नाइट थी वहाँ पे. तो अब मेरे को ना नींद भी आ रही थी. तो मुझे वो कॉन्फ्रेंस वाले बोल रहे हैं किंजा जाओ सो जाओ, तुम थकी हुई हो. मैं कह रही नहीं आई एम गुड आई कैन डू इट. तो वो लोग तो सारे पहले से आए हुए थे. ऑस्ट्रेलिया से बहुत से लोग आए हुए थे, बहुत से अमेरिका से. तो उनको क्या ज़रूरत है वीज़ा की? वो तो अपना 2 दिन पहले आए थे, सो गए थे. वो तो उस दिन कर सकते थे, बैठ सकते थे म्यूज़िकल नाइट वगैरह में. मैं तो कुत्ते की तरह रुल के आई थी. तो आई शुड हैव गॉन टू द बेड. मैंने शो दिखाया. मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, आई कैन डू इट तो फिर क्या हो गया, मैं बहुत लेट अपने कमरे में लेट गई. पहली बात. दूसरी बात ये कि कमरे में आने के बाद मैंने एक फ्रेंड से बात की. ओह हाउ एक्साइटेड आई एम एंड हाउ ब्यूटीफुल मलेशिया इज़ और हाउ डिड आई मेक इट और वगैरह वगैरह ना बकवास. रात के 3 बज गए. फिर मैंने कहा उफ़ अल्लाह, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थकी हुई हूँ. मतलब ऐसे हो रहा था कि मतलब मैं गिर रही हूँ बहुत ज़्यादा. मैंने मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया. फिर गाइस क्या हो गया, सुबह हम लोगों को सिटी टूर के लिए जाना था. ठीक है, तो उसमें सारे कॉन्फ्रेंस के लोग थे. अब ये ऐसा भी नहीं है कि टूरिस्ट थे, सारे कॉन्फ्रेंस के लोग थे. और उसका नाम था लैंग्वेज ट्रेवल्स मल्लिका इन मलेशिया. अच्छा, तो अब वो लोग सब मेरा इंतज़ार करें. वी वर सपोज टू गैदर एट 7:30 एट द लॉबी. लाइक 7:30 इज़ द डेड लाइन, यू हैव टू बी देयर. और 8 बजे हमने निकलना है. दैट्स अनदर डेडलाइन. ठीक है. अब मैंने कहा हाँ ठीक है. मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया. लेकिन जब 6 बजे, यार यकीन मानो मुझे इतना
मुशक्क़त मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं करनी पड़ी थी जितनी मुझे उस दिन करनी पड़ी। इतना मुश्किल हो गया था वो उठना, उसमें इतना मुश्किल हो गया था। फिर मैं उठी, फिर ऑफ कोर्स मैंने फ़ज़ूल में शावर लेना था, शावर लिया, बाल धोए फ़ज़ूल में। आई शुडंट हैव डन दैट, बालों को बस बांध के चले जाना चाहिए था। फिर मैंने अपने कपड़े पहने, कपड़ों में फिर आई मिस्ड वन थिंग अगेन, आई हैव टू गो बैक, आई हैव टू यू नो टेक ऑफ, पुट दैट थिंग एंड कम बैक, पुट क्लॉथ ऑन। उसमें और 10 मिनट लगे। जब मैं नीचे पहुंची तो 8-10 हो रहे थे। हाय गाइस, कॉन्फ्रेंस। Prossima fermata, Morgagni Università, uscita sul lato sinistro. Next stop, Morgagni Università, University, exit on the left hand side. ओके, ये भी बताते हैं किस हाथ से बाहर निकलना। पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है धक्का दे के चल निकल गुम हो जाए। ओके गाइस, तो मैं तकरीबन 8:10 पे पहुंची अब उससे 10-15 मिनट पहले कॉन्फ्रेंस के वो जो आप पार्टिसिपेंट्स थे 2 लोग, वो वहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने मुझे कहा किंजा आर यू ओके, आर यू कमिंग। मैंने कहा ये आई एम कमिंग। वो मैंने खुद उसको फंड किया, आई मीन आई पेड आउट ऑफ माई पॉकेट फॉर दैट। तो मैं गई, लेकिन मैं 10 मिनट लेट थी। और वहाँ पे एक पाकिस्तान का बंदा था कराची से, तो वो उनको बोला था नहीं वेट फॉर वो लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, और ठीक है चले भी जाना चाहिए था। तो वो बंदा था जिसने बोला नहीं यार, नहीं शी इज़ कमिंग, वी वर जस्ट टॉकिंग टू हर, शी इज़ कमिंग। हाय गाइस, वो जो ऑर्गेनाइज़र थी बंदी, उसने मुझे इतना सुनाया। और उन्होंने फिर क्या किया, वो जो बंदा जो गाइड था ना उस इलाके का, उसको बोला कि वी आर कमिंग, वी आर 40 मिनट्स तो नहीं 15 मिनट, 8 बजे निकलना था उधर के लिए। उसने बोला कि हम लोग लेट है। Morgagni Università, University, uscita sul lato sinistro, exit on the left hand side. Because one participant did not respect the time, one participant did not come on time, तो इसीलिए हम लोग जो है हम लोग लेट हो गए। हाय खुदाया, मुझे इतनी इंसल्ट महसूस हुई। और उसके बाद फिर सबने बोला चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं। सारा टाइम मैं, और वहाँ पे मुझे नींद आती रही। Dalmazia, next stop, Dalmazia. वहाँ पर भी मुझे सारा टाइम नींद, क्योंकि मैं नींद नहीं थी। तो अब इसीलिए मैं कहती हूँ, मुझे कोई भी प्रोग्राम है, मुझे कहीं भी जाना है, मुझे 1 दिन पहले वहाँ पे हो जाना चाहिए। 2 दिन पहले इज़ आइडियल, लेकिन कम से कम 1 दिन पहले आपको उधर हो जाना चाहिए। आप रिलैक्स भी करो, रेस्ट भी करो, और आप थोड़ा सा ना इलाके से एक्वेंटेड हो जाओ। अगर आप यूरोप जा रहे हो तो आप टैक्सी नहीं इस्तेमाल करोगे, तो वो एक अच्छी बात हो जाती है कि आप ट्रेन का जो है ट्रेन हो गया या बस हो गया, जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, आप देख लो, मैप कर लो, सिम ले लो, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ, तो ये बहुत आइडियल है। तो अब मैं कहती हूँ, बट अभी भी प्रॉब्लम वही है कि मैं वीज़ा का वेट कर रही होती हूँ, वीज़ा। और ऐसा एक किस्सा और हुआ यहाँ पे, वो मैं आप लोगों को मेरे ख्याल से किसी और व्लॉग में बताऊँगी। दैट्स लिटिल बिट लॉन्ग स्टोरी।